श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। अब हम नाम संकीर्तन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। ओम हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरिओम। आज जो है
चौथे सत्र में हम हैं और भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग जो है उसके बारे में हम सभी मिल के विचार कर रहे हैं। और हमने पिछले कक्षा में देखा कि किस प्रकार से जो है किस प्रकार से जो बताया गया कि मारे जो आदमी जो है अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अगर मर भी जाते हो, हार भी जाते हो, तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। और अगर तुम जीते तो तुम क्या करोगे? इस पृथ्वी को भोगोगे और इसका नाम तुम्हारा होगा, शोहरत होगा, इज्जत होगा, कीर्ति होगा, सब जो है सब चीज़ों को तुम भोगोगे। और इसीलिए तुम क्या करो? अपने मन में निश्चय कर लो और खड़े हो जाओ। निश्चय कर लो किसमें? बुद्धि में। निश्चय बुद्धि में होता है, निश्चयात्मिक बुद्धि बोलते हैं। इसीलिए निश्चयात्मिक बुद्धि में ही निश्चय हो पाता है। और वहाँ बुद्धि में जब निश्चय हो जाए फिर तुम युद्ध करो। फिर कहा सुख दुख जो है, लाभ हानि है और जय जो पराजय है, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं ये जो है वो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के संदर्भ में बताया गया है। तो ये सभी चीज़ों में हमें क्या रहना है? समान भाव से रहना है। समान भाव आएगा कैसे? तो कहा समान भाव सिर्फ और सिर्फ आत्म तत्व के साथ जब हमारा तादात्म्य हो जाता है या हम उसमें स्थित हो जाते हैं, तभी वो बुद्धि और जो मन होता है उसमें वो समत्व भाव आता है। उससे पहले वो नहीं आता। समत्व भाव लाना है तो उस आत्म तत्व में, तो समत्व भाव को लाना है तो कहेंगे कि हम तो आत्म स्थिति में तो हो नहीं पाए, तो समत्व भाव लाए कैसे? तो कहा कि समत्व भाव जो है अगर नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना है? कल बताया कि तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म योग के बारे में भी बताया। तो कर्म बंधन जो है हमारे अंदर जो है उसका नाश करना है। वो कैसे? उस कर्म बंधन का नाश करने के लिए तुम्हें ज्ञान योग का जो है तुम्हें समझ आना चाहिए। ज्ञान योग को समझना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जब तुम उसका अभ्यास करोगे, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, सांख्य योग जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, ये जब दोनों चीज़ें तुम करोगे साथ में, तब क्या होगा? तुम्हारा कर्म बंधन का नाश हो जाएगा और ये समत्व तब आ पाएगा। और जब समत्व जब आ पाएगा तो तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं रहेगा। तुम पाप और पुण्य के विचारों से परे चले जाओगे। ये तुम्हारे अंदर विचार ही नहीं आएगा। मन बुद्धि जब आत्मा में लीन हो चुकी है, हमारे स्वरूप में लीन हो चुकी है, तो वह स्वयं कैसे विचार कर सकता है पाप और पुण्य के बारे में? वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की अनुभूति में, उसी अनुभूति में, उसी अखंड जो ब्रह्मकार वृत्ति है उसके साथ तादात्म्य कर वो उस चीज़ को अनुभव कर रहा है। ये इसके लिए पाप और पुण्य उसमें आ ही नहीं सकता। तो जो है यहाँ पे हमने अभी तक कल यहाँ तक देखा था, तो आगे का जो है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार से सांख्य योग और योग दोनों चीज़ों का बताया गया था, यानी बुद्धि योग। इसलिए इसे कहा क्या गया है? बुद्धि योग। बुद्धि योग क्यों कहा? क्योंकि हम जब कार्य कर रहे होते हैं, हमारा कार्य चल रहा है, लेकिन उस कार्य करते समय हमारा जो बुद्धि है वो आत्मा में जुड़ा हुआ है, आत्मा से तादात्म्य करा हुआ है। ये जब स्थिति होती है तभी उसे कहते हैं बुद्धि योग। और यही सही रूप में क्या है? कर्म योग है। वरना क्या है? कर्म बंधन ही बंधन है। करते चलो, बंधन बढ़ता जाएगा, कर्म भी बढ़ता जाएगा। तो कर्म बंधन को हम उसको देखें तो सांख्य में बताया, बहुत ही अच्छे से बताया। क्या बताया? कि सांख्य का मतलब क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें पहुंचना है कैसे वहां पे। वो मार्ग, जो मार्ग है वही क्या है? योग है।
प्रश्न आता है ना कि हमको सब समझ तो आ जाता है, लेकिन वो हमें अंदर से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमें वो मार्ग को अपनाया नहीं है, वो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं है कि ज्ञान अपने आप आने लगे। हमको सहारा लेना पड़ रहा है किताबों का, वेदों का। वो ज्ञान अपने आप आएगा फिर। वो कैसे आएगा? जब हम उस मार्ग पे, कर्म योग के मार्ग पे चलेंगे, तभी वो हो पाएगा। और यही क्या है? कर्म योग है क्या? हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड, प्रिपेरेशन ऑफ माइंड। हाउ इट इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर माइंड। ये सारे चीजें हम जो कर रहे हैं वो सब और सब एक ही उसका कार्य, एक ही उसका लक्ष्य है कि कैसे मन जो है वो प्यूरिफाई हो जाए और क्या हो जाए, प्रिपरेशन उसका हो जाए और वो उसके लिए रेडी हो जाए। तो ये इसमें बताया। तो लक्ष्य, तो ब्रह्म विद्या जो है वो क्या है? गोल है हमारा। और जो हमारा योग जो है वो क्या है? कैसे प्राप्त करेंगे, वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे। कहीं डेस्टिनी में भी जाना हो तो गाड़ी चाहिए या कुछ साधन चाहिए ना। तो यानी कि साधन क्या है और साध्य क्या है? साध्य क्या है? साधन यानी कि जो व्हीकल है जो हमें ले जा रहा है, साधन। और साध्य मतलब लक्ष्य, वो साध्य कहते हैं इसको। वेदांत को शब्द है ये, उसको शाब्दिक रूप में भी हमें समझते तो अच्छा रहता है हमारे लिए। हाँ, तो इसमें कहा कि इसलिए क्या कह रहे हैं कि ज्ञान युक्त होकर प्लस क्या, इस कर्म योग, बुद्धि योग का क्या करो? अभ्यास करो इसको। और तुम तभी क्या कर पाओगे? इस कर्म बंधन का नाश कर पाओगे। वरना कर्म बंधन तुम्हें हमेशा, तुम जकड़े रहोगे कर्म के बंधन में। तुम कर्म करते करते जब बंधन का एहसास होने लगता है, वही क्या है? कर्म बंधन है। कर्म बंधन होता क्या है? कर्म कर रहे हो, लिप्त हो चुके हो, उसका सारे जो डिटेल्स है हम उसमें फंस जाते हैं। वो क्या है? बंधन ही तो है। बंधन, अभी इसीलिए हम कर्म बंधन को समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो कर्म बंधन जो है, सबसे पहली बात क्या है? कर्म होता क्या है? कर्म यानी हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें पीछे, उसके पीछे थॉट्स चाहिए। थॉट्स कहाँ से आते हैं? वह संकल्प से आता है। संकल्प के बाद विकल्प आता है, बहुत से अलग प्रकार, बहुत सारे जो है थॉट्स आते हैं, ऑल्टरनेटिव थॉट्स ऑफ अचीविंग द गोल। सो ये जो है, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें थॉट्स चाहिए, क्योंकि वस्तु है। किसी भी चीज़ को देखते तो उसका भी हमारे अंदर कर्म आ जाता है, हमारे अंदर वासना आ जाता है। हम उसको करने के लिए, उसके लिए भी हमें कर्म, उसको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म जब करते हैं तो क्या हो जाता है? हम इन सब चीज़ों के बारे में ही विचार करते हैं और अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। और यही क्या है? बंधन है। हम इन्हीं चीज़ों की विचार कर रहे हैं और ये सब क्या है? सीमित चीज़ें हैं, लिमिटेड है, अनंत नहीं है। हाँ, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो हमारा स्वरूप तो आत्मा है और हम विचार सब ऑब्जेक्ट्स का कर रहे हैं, सीमित चीज़ों का कर रहे हैं। तो हमारा मन भी वैसा हो जाता है, उसी शेप का हो जाता है। और फिर संकुचित होने के कारण वो दुखी हो जाता है और फिर खोजता है, परेशान हो जाता है। और यही क्या है? कर्म का बंधन होता है। तो कर्म बंधन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कोई इंसान कर्म कर रहा है, उसी को बंधन का एहसास होगा। तो कोई कर्म ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे होगा बंधन? उसको पता ही नहीं है बंधन होता क्या है। काम ही नहीं करना तो बंधन क्या? डांट कौन खाता है? जो कर्म करता है, जो काम करता है वही डांट खाता है, गलतियां वही करता है। वैसे ही जो कर्म करता है वही बंधता भी है और उसका एहसास होना भी हमें आवश्यक है। वो कैसे हमें पता चलता है? स्ट्रेस से, एंजाइटी से। ये जब हम जब कर्म के बंधन में आसक्त हो जाते हैं ना, तब हमें इसका बंधन का एहसास तब होता है। उससे पहले हम उसको एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उसमें, कर्म को करने में आनंद आता है। लेकिन जब वो हमें परेशान करने लग जाए ना, तब हमको समझ में आता है। तब भी समझ नहीं आता, हम बस रोते रहते हैं। समझ में तो कोई व्यक्ति सजग हो, अलर्ट हो, वही पता कर पाता है कि मेरा मन जो है, हाँ, इस प्रकार से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं विचलित हो चुका हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे अंदर शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड चला गया है। तो ये सब है। तो कर्म बंधन क्या है? जो कर्म करता है तभी कर्म बंधन हो पाता है। दूसरा बात, अब जब कर्म करते हैं तो उसका कुछ फल तो आना है। तो जितने भी जो कर्म आते हैं वो क्या है? उसके फल कैसे होंगे? या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, आपको पसंद होगा या नापसंद होगा। दूसरी बात, धर्म होगा या अधर्म के आधार पे होगा। हमने किया प्रयास,
लेकिन क्या हो गया, हमसे गलती हो गई और उसका फल जो है वो गलत आ गया। हाँ, तो धर्म और अधर्म का विचार करते हैं हम, उसके बारे में, फल के बारे में चिंतन करते हैं। क्या आ गया, कर्म के साथ साथ फल में भी हमारा बंधन है। कर्म तो हमको बांधता है, वो फल भी हमको बांध देता है उसी क्षण। इसीलिए क्या कहा, कर्म बंधन। तो पुण्य भी हमें बांध देता है, अच्छा कर्म किया है, धर्मयुक्त काम कर्म किया है, वो भी हमें बांध देता है, क्योंकि हम उसको भोग रहे हैं। और वैसे ही दूसरी प्रकार से अधर्म कर रहे हैं तो हमें तो वो विचलित तुरंत करना शुरू कर देता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, उसी क्षण शुरू हो जाता है। तो ये जो है कर्म बंधन के बारे में हमने देखा। तो और भी इसमें और भी बातें हैं, जो है दूसरी बात है आसक्ति। कर्म बंधन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ में आसक्ति हो जाती है। और ये आसक्ति सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म में नहीं होती, बुरे कर्म में भी हो जाती है। हम ना चाहते हुए, हम नहीं सोचना चाहते उसके बारे में, हम नहीं सोचना चाहते, लेकिन तो भी हम सोचने में मजबूर है। ये क्या है, आप किसी चीज़ को छोड़ने का भी प्रयास कर रहे हो लेकिन आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हो। ये क्या है, आप जानते हो ये मेरे लिए सही, मैं नहीं करना चाहिए, मुझे विचार नहीं करना चाहिए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर नहीं आने चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या है, बंधन। फिर पुरानी बातों को लेके पकड़ के रखे हुए हैं, ये भी क्या है, बंधन। हाँ, और दूसरी बात राग और द्वेष के बारे में बताया कि कुछ चीज़ें हमें पसंद है, कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है। कर्म का फल आया, हमें ये पसंद है, ये मुझे पसंद आ रहा है। अब ये मुझे पसंद आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बंधन। मुझे ये अच्छा लगता है तो मुझे पसंद है। अब जब पसंद है तो क्या हो गया, मुझे चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए, ये भी बंधन है। नहीं चाहिए, वो आ जाए तो मैं बन जाऊंगा, वो नहीं आना चाहिए। कोई इंसान की बात नहीं करो, परिस्थिति की बात भी कह सकते हैं, इंसान हो परिस्थिति कोई भी, वो नहीं आना चाहिए, ये भी बंधन है। तो और दूसरी बात, हम किसी स्तर का कार्य कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और कोई हमें कुछ एकदम से कोई अर्जेंट काम आ गया, हम अपने आप को तुरंत उसमें फोकस करने में हमें बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ के साथ इतना अच्छे से उसको बंधे हुए थे कि हमें उसका विचार करने में हमको समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए हम कभी अच्छे डिसीजन ले भी नहीं पाते। तुरंत अगर डिसीजन ले तो, क्योंकि हम ये कार्य कर रहे हैं और दूसरा कार्य एकदम से आ गया, वो अर्जेंट हो गया, अभी ये कार्य महत्वपूर्ण नहीं रहा, कैंसल। अब कैंसल, हमारा मन पूरा लगा हुआ था, एकाग्र था, लेकिन अभी ये काम आ गया, तो अभी हमारा मन कहाँ घूम रहा है, वहीं पे, यहाँ पे नहीं जा रहा, बंधन। ऐसे देखिए बहुत सारे बंधन हमें देखने को। और क्या, हम दो व्यक्तियों के आपस में, जैसे जय पराजय, हानि लाभ, ये सभी जो है हम देखते हैं ना, लाभ हानि, ये सभी द्वंद्व क्या है, ये भी बंधन ही है। एक होता तो अच्छा रहता ना, नहीं तो अभी हमें इसको सॉल्व करने में के लिए विचार करना पड़ रहा है। विचार करने में क्या है, यही बंधन का कारण हो गया। विचार करो, अब द्वंद्व है तो क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या धर्मयुक्त है, क्या सही, तो विचार करना, ये भी क्या है, बंधन करना पड़ रहा है। बंधन हो गया ना, विचार करना पड़ रहा है अभी। मैं तो इसलिए हमें दुखी होता है, हम विचार करते करते भी थक जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं फिर लास्ट में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा विक्षेप बढ़ गया, बहुत ज़्यादा जो है थॉट्स आ गए, और सारे थॉट्स किसके हैं, ऑब्जेक्टिव थॉट्स है। भगवान के थॉट्स होते हैं, एक काफ़ी है, एक थॉट ही काफ़ी है हमारे मन को शांत करने के लिए। लेकिन यहाँ 1000 थॉट्स भी आ जाए, शांत नहीं होता, क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है उल्टा। तो इसमें यही बताया कर्म बंधन के बारे में। तो हमें कर्म बंधन से क्या है, छूटना है, यही हमारा लक्ष्य है, और यही भगवत गीता का मेन जो लक्ष्य है
और वही सांख्य योग जो है हमें बता रहा है कि सांख्य योग को कैसे प्राप्त करें, कर्म योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि भगवान के साथ तादात्म्य करके रखा है, लेकिन कार्य हो रहा है, मन शांत है, पीसफुल है, चिंता रहित है, कोई विक्षेप नहीं है, शांति है, फुल फोकस है, चित्त एकाग्र है, नो प्रॉब्लम, मन शांत, नो कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ऐसे समय जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, दैवी, कल देखा था ना, दैवी प्रेरणा। कार्य क्या होगा, दिव्य मार्ग होगा, कार्य हमारा परफेक्ट होगा। तो ये इसमें बताया। तो हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड एंड गेन दिस नॉलेज, ये हमें बता रहे हैं। प्रिपरेशन करना है भी, इसलिए कह रहे कि हमको सब भी पता है लेकिन याद नहीं आ रहा। प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन क्या है, कर्मयोग से अभ्यास करना पड़ेगा इसका। और कैसे करना पड़ेगा, उसका भगवान के साथ हमारा एक तादात्म्य मन वहाँ हो और कार्य। एग्जाम्पल, खाना बना रहे हैं, बहुत बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। खाना बना रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, ध्यान का है बच्चे पे, खाना भी बन रहा है। ये हम करते हैं ना, व्यवहार में करते हैं ना, तो वैसे ही आप हम कर, यानी कि एग्जाम्पल एक और, सुन रहे हैं प्रवचन, ध्यान कहीं और है ना, ये भी तो है। तो मतलब प्रवचन सुनते सुनते मतलब कार्य तो हो, कार्य में यहाँ बैठे हैं आप, लेकिन ध्यान कहीं और है। वैसे ही उसी क्षण आप भगवान का ध्यान उसमें लगा दे और इसमें बैठ जाए प्रवचन में, तो वो है, तो वो उसमें हो गया ना। यही तो करना है, रिप्लेसमेंट करना है, खाली रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट, और कुछ करना नहीं है। तो ये जो कर्म है, इसलिए कहा इसको बुद्धि योग। क्या, और अनप्रिपेयर्ड माइंड जब रहता है तो क्या हो जाता है, ये जो ज्ञान है कितना भी समझाओ वो अंदर बैठता नहीं है वो उसमें, क्योंकि तैयारी नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि वेसल जो है ना, उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, द माइंड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। और तभी क्या होता है, वो कर्म योग को उसको कर पाता है। और ये कर्म योग जब करते हैं तो सारा का सारा जो शोक है, चिंता है, इंसान को तुरंत शांति का एहसास होता है, तुरंत। बस चिंता त्यागो और आपका मन शांत। चिंता क्यों, उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हम थोड़ा देखते हैं। तो कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करो, सकाम कर्म नहीं। सकाम कर्म करोगे तो दिक्कत आएगी। क्यों, इसलिए कहते हैं कि सेवा करो, जाके थोड़ा कहीं हेल्प करो, उसमें हमारा कुछ लेना नहीं होना चाहिए। जहां कुछ लेना आना, अगर एक ट्रांजैक्शन बन गया तो गया, तो ये सकाम कर्म हो गया तुरंत। इसलिए कहते हैं निष्काम कर्म, जहां आपको कुछ उनसे, सामने वाले से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, थैंक यू भी नहीं। इस हद तक जब हमारे मन में आ जाए, मुझे थैंक यू भी मत बोलो आप, जब इस स्थिति में आ जाओ तो आप समझ जाइए कि ये जो है कर्तव्य कर्म जो है हमको इस प्रकार से करना होगा। कर्तव्य कर्म हम जब करते हैं, ये मेरा कर्तव्य है। विभीषण जी को राम जी ने बचाया था, राम जी ने विभीषण जी को बचाया था। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, आप मेरे जैसे तुच्छ को आप बचा रहे हो, आप अपनी जान संकट में डाल रहे हो। तो कहा ये मेरा कर्तव्य है, मैंने वचन दिया है तुम्हें, तुमको बचाना, तुम मेरे मित्र भी हो और तुम मेरे मित्र के साथ साथ मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बचाऊं। क्यों, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है कि तुम्हें ही राजा बनाऊंगा लंका का, तुम ही राजा हो। इसलिए उसको लंकेश ही बोलते थे। तो ये जो है कर्तव्य कर्म करो, और कर्तव्य कर्म में क्या होता है, निष्काम होता है। और दूसरी बात, इसलिए ये कर्म योग है। कर्म योग का मतलब ही क्या है, निष्काम कर्म। सकाम कर्म किया तो वो कर्म योग नहीं होता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं है। सकाम जैसे सवाल, सकाम हो गया मतलब गया उसको फिर। लेकिन हमारे अंदर ऐसा बुद्धि नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ऐसा बुद्धि है भी, तो उसको हमको प्रयास करना है कि वहां हम पहुंचे, प्रयास करना है। ठीक है। अब दूसरी बात, जो फल प्राप्त हुआ है, कर्म किया, कर्तव्य किया, तो उसका फल भी तो प्राप्त होगा। कर्म का फल होता है। अब कर्म का फल जो हमें प्राप्त हुआ,
वो हमें क्या करना है, जैसा मिला है वैसा उसे एक्सेप्ट करना है। हमें उसमें कोई विचार नहीं करना कि ये क्या मिल गया, ये गलत मिल गया, ये सही मिल गया। जो जैसा मिला वो जब मिल जाए, उसे जो हमें प्राप्त हुआ है उसे भी क्या है, अर्पण कर दो मेंटली। ये नहीं कह रहे कि खाना पैसा मेरे तो पैसा भगवान को दे दिया, ऐसे नहीं। मेंटली उससे डिटैच हो जाओ। कहने का मतलब ये है, मेंटली अटैचमेंट जो है उसको दे दो। अपना अटैचमेंट उस पैसे के प्रति आया, उस पैसे को, अटैचमेंट को क्या करो, अर्पण कर दो। पैसे रखो अपने पास, लेकिन कैसे रखो, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, परिवार के लिए। तो इस प्रकार का जब होगा तो ये क्या है, हमारे लिए, हमारे परिवार की सेवा ही क्या हो जाएगी, ईश्वर आराधना हो जाएगी, ये पूजा हो जाएगी। पूजा यहाँ भी होती है तो वहाँ भी पूजा हो जाएगी। आप बोल रहे हो मेरे को पूजा का टाइम नहीं मिलता ना, ये रहा पूजा का टाइम। पूजा ही पूजा है, कर्म योग अगर आप उसमें आ गए ना, आपका पूजा जब आप काम कर रहे हो पूजा ही चल रहा है। अलग से पूजा करने की भी जरूरत, ऐसे करते हैं लेकिन वो मैं कह रहा हूँ चल रहा है पूजा, क्योंकि सब पूजा ही है ना, सब पूज्य ही है ना, सभी तो चैतन्य है। चैतन्य के अलावा आत्मा के अलावा है भी क्या इस संसार में। तो ये बात जो है, कर्म बंधन जो है, हमने इसको समझा। और थोड़ा देखते हैं तो कह रहे हैं कि माइंड का प्रिपरेशन क्यों इतना आवश्यक है। इसलिए बोला ज्ञान, कर्म योग का जो ज्ञान है उसको तुम बिठाओ, समझो, उसे सीखो, सुनो मुझसे। क्यों? ताकि तुम्हारा जो मन है वो प्रिपेयर हो जाए। किसके लिए? अब ये बात आता है, किसके लिए? टू गेन द नॉलेज। वो ज्ञान जो है ना, सांख्य योग, यानी कि हमें पहले क्या करना है, पहले हमें कर्म योग में स्थित होने का प्रयास करना है। जब हम कर्म योग में स्थित हो जाएंगे तो वही क्या है, माइंड प्रिपेयर हो जाएगा। और वही माइंड जो प्रिपेयर होने के कारण उसमें जो ज्ञान है वो भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। और वो ज्ञान जब आ जाएगा फिर तुम क्या करोगे, उस कर्म बंधन का नाश कर दोगे परमानेंटली। तो कर्म बंधन का नाश कर देना। और ये कैसे होगा, इसलिए कहा है कर्म बंधन का नाश कर्म योग करते समय, कर्म योग भी हो रहा है और इट इज सांख्य योग, दोनों साथ में चल रहा है। बुद्धि योग इसलिए कहा है, इसलिए बुद्धि योग है, बुद्धि के साथ भी जुड़ा है। बुद्धि समत्व में कैसे है, क्योंकि ध्यान पुण्य पाप में नहीं है, ध्यान बुद्धि का आत्मा में है, भगवान में है। वो वहाँ ध्यान ही नहीं है। ये यानी कि यहाँ है बीच का सारा चीज गायब। एकदम टॉप में क्या है, भगवान। नीचे क्या है, स्थूल में क्या है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म सबसे वो क्या है, भगवान। और यहाँ सबसे नीचे आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। यानी ये सारे जो बीच में जो है नहीं है, आप किसी के साथ तादाद में नहीं है। यही क्या है, कर्मयोग हो गया आपको, तब जाके ये होता है। तो मुक्ति ज्ञान से ही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ज्ञान के लिए तैयार होने के लिए ये हमें कर्म करना पड़ेगा और योग करके ही हो पाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं कि योग से हमें जो है ईश्वर जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे का इसके अभी कर्मयोग के बारे में जो है भगवान ने बताया। अब जो है ये बता रहे हैं कि कर्मयोग के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहते हैं, तो उनकी विशेषता बताना चाहते हैं। तो विशेषता बताना, उनकी प्रस्तुति करना है, तो उनके लिए थोड़ा पब्लिसिटी भी करना पड़ेगा ना। तो अभी जो है ये जो श्लोक जो है 40वां और 40 एंड 41 श्लोक हम साथ में इसको देखेंगे। हाँ, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः
एकेह कुरु नंदनः गुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखावनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हाँ, तो यहाँ साफ बताया कि एक सेकंड, थोड़ा ये मुड़ रहा है। तो बताया न नेहा नेहा विक्रम नाशोस्ति, यानी कि न इह यानी कि यहाँ जो इह का मतलब क्या है हमें समझना है, निष्काम कर्म योग। इह मतलब जब निष्काम कर्म योग जो है हम करते हैं तो क्या होता है, अभिक्रम नाश क्या है, न अस्ति, मतलब कि अभिक्रम यानी कि क्रम नाश। हम इसको देखेंगे क्रम नाश क्या है वो हम समझेंगे। तो क्रम नाश जो है वो नहीं होता। फिर कहा प्रत्यवायो न विद्यते, ये भी प्रत्यवायो एक दोष है, प्रत्यवाय दोष है, वो भी नहीं होता है। फिर कहा कि अगर तुम इसको थोड़ा सा भी अल्प, इसलिए क्या स्वल्पम जो है स्वल्प रूप में भी अगर स्व और अल्प, स्व मतलब मैं अल्प रूप में भी अभ्यास करूं उसका, तो क्या होगा, जो है ये जो ये योग धर्मस्य यानी यहाँ की योग कर्म योग, जो ये योग है हम लोग कर रहे हैं, वो क्या करेगा, हमारे जो भय है, जो महतो यानी कि महान, बहुत बड़ा जो महान, यानी कि मृत्यु जन्म मृत्यु जो चल रहा है, वो चक्र जो चल रहा है, उसके भय जो है, उसका जो भय हम भय से ही भय है और वो साथ ही साथ मृत्यु भी चल रहा है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये दोनों का क्या हो जाएगा, तुम्हारा इससे रक्षण होगा। तुम योग करोगे इस प्रकार से तब, यानी कि तुम जब कर्म योग करोगे तो क्रम नाश जो है वो तुमको नहीं होगा और प्रत्यवाय दोष जो है वो भी तुमको नहीं लगेगा। और जब तुम ये योग करोगे, तुम थोड़ा सा भी उसको अभ्यास करोगे तो उसका जो तुम्हें जो डर है, जिससे तुमको भय लग रहा है, वो सभी जो है उन सब से तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी जो है रक्षा होगी। त्रायते यानी उद्धार होगा, रक्षा होगा, उद्धार होगा, रक्षा होगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि, यानी कि यहां बताया कि व्यवसायात्मिका यानी कि यहां पे निश्चय किया हुआ जो बुद्धि है, सिंगल पॉइंटेड निश्चय किया हुआ बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड एकाग्र के साथ जो है निश्चय करके, ऐसी बुद्धि, उसको क्या कहा, निश्चय व्यवसायात नहीं ये नहीं है, व्यवसायात्मिका यानी कि व्यवसायात्मिका यानी कि निश्चय किया हुआ। फिर कहा ऐसा तुम करो, हे कुरुनंद तुम ऐसा करो, नहीं तो क्या होगा, निश्चय अगर नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुशाखा हो जाएगा, यानी कि भेद, अनेक प्रकार के विकल्प, अनेक प्रकार के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। जब ये विकल्प आ जाते हैं ना, तब क्या हो जाता है, आपस में भेद चालू हो जाता है। यानी अलग अलग स्तर के हिसाब से अलग अलग जो है बहुशाखा, यानी शाखा। अभी बहुशाखा को समझे तो बहुत इजीली, पेड़ को देखिए, बहुशाखा यानी बहुत सारा शाखा। एक पेड़ का जो ट्रंक होता है वो एक ही होता है, लेकिन शाखाएं कितनी है, गिन सकते हैं नहीं, इट इज मतलब गिन तो सकते, लेकिन मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ा मुश्किल है। कितने ब्रांचेस, उसके भी मिनी ब्रांचेस, एक एक ब्रांच, एक एक में ब्रांचेस में कितने ट्विग्स है, ये है वो है, ये छोटे 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 छोटे, एक और आ रहा है बहुशाखा। तो बहुशाखा यानी हमारा कैसा मन कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है बहुशाखा, फैला हुआ, सब संसार के में अलग अलग वस्तुओं में विचार कर रहा है, हर एक चीजों में के बारे में विचार कर रहा है, फंसा हुआ है। यही क्या है, बहुशाखा। और ऐसे जो, इसलिए इनको क्या कहा है, अव्यय साई नाम, यानी यहां कहा कि ऐसे लोग जो अज्ञानी लोग होते हैं, सकामी, अज्ञानी यहां कौन है, जो सकाम कर्म करते हैं,
जिनका डिज़ायर है और फुलफिल करते हैं और मुझे चाहिए, हाँ मिल गया, गुड, थैंक यू, मिल गया, थैंक यू भगवान, सामान चाहिए था मुझे, आपसे कुछ चाहिए था, मिल गया मुझे। तो इस प्रकार का जो बुद्धि है उसे क्या कहा है? अव्यवसायी नाम कहते हैं। तो ऐसी बुद्धि जो होते हैं वो अज्ञानियों की होती है। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? निश्चयात्मिक बुद्धि जो है वो एक ही है, इसलिए कहा एकह इह, एक ही है। मतलब कि निश्चय करने के बाद क्या हो जाता, बाकी के सारे जो ऑप्शंस है वो क्या हो जाते हैं, चले गए, एक ही हो जाता। फिर निश्चय करने के बाद क्या होता है, फिर टेंशन रिलीज हो जाता है ना, टेंशन रिलीज हो जाता है ना। ये हमने भी देखा है हमारे अंदर अनुभव में। एक बार निश्चय, लेकिन निश्चय करने से पहले कैसी स्थिति होती है? बहुशाखा। नहीं किया निश्चय, इसलिए क्या बहुशाखा, तो बहुशाखा तो समझ में नहीं आ रहा, ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो ऐसा करूँ, ऐसा। तो इस प्रकार का जो है एक है, लेकिन अज्ञानी पुरुष जो होता है उसके जो संकल्प होते हैं, उसके संकल्प होते हैं वो क्या होता है, बहुत भेदों वाले होते हैं। और भेद होने के कारण क्या होता है, अनंत होता है, अनंत। इसलिए क्या, ही अनंतश्च, ही अनंत और च मतलब वो। तो इसको हमने समझा, तो अभी इसको हम थोड़ा और अच्छे से इसको गहराई में समझेंगे। हाँ, तो अब हमें पता है कि यहाँ जो है सकाम कर्म, यानी कि अव्यवसायी नाम के बारे में, अज्ञानियों के बारे में, सकाम कर्म के बारे में। जो सकाम कर्म करते हैं वो एक्चुअली किस में होते हैं? कर्मकांड में। यानी कि क्या होता है, यज्ञ होता है और अनुष्ठान होता है, उसमें अग्नि जला के और उसके बाद में वो कामना पूर्ति करने के लिए एक प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करने का क्या होता है, एक विधि होता है, एक क्रम होता है, क्रम होता है ना। ऐसे तो आप नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट नैवेद्य लास्ट में पहले ही नैवेद्य कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। शुरुआत में तो सब तरीके से करना पड़ता है ना। हाँ, तो एक प्रोसेस होता है। तो यही चीज़ क्या है, इसी को क्या कहते हैं, क्रम। ये क्रम है, यानी प्रोसेस है, आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल हम देखें, जैसे कि IRCTC बुक करते हैं ना, टिकट बुक करते हैं ना, IRCTC अगर बुक किया होगा तो आपको पता होगा क्या होता है। लॉगिन किया और किसी ने एक दो बार लॉगिन को दबा दिया, टिक टिक, तो वो लॉगिन होता ही नहीं, वो पेज एरर। या फिर आप वहाँ गए पेमेंट के टाइम में, पेमेंट का जो सर्वर है वहाँ काम नहीं कर रहा है, फिर गया। फिर कभी आपने बैक बटन जो है वो दबा दिया, गया। क्या करना पड़ेगा ऐसे स्थिति में? क्या करना पड़ता है? वापस से क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना पड़ता है, शुरू से। बीच से शुरू कर सकते हैं आप? नहीं होता। यही है क्रम का नाश। ये क्रम का नाश है, मतलब आपने जो है किया और आपने बीच में कहीं मिस्टेक कर दिया तो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, गया। क्या करना पड़ेगा? वापस करो। ये है ना। तो ऐसे ही खेती करते हैं तो भूमि को सिंचाई करना हो तो क्या करते हैं? पहले शुरुआत में तो जोतते हैं, उसके बाद में उसके सींचते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, बीज डाल के उसकी सुरक्षा करते हैं और फिर क्या करते हैं? फसल हम उसको काटते हैं। तो और फिर डॉक्टर भी है, जब सर्जरी करता है, हाँ, तो कैसे? पहले तो कट करेगा, वो करेगा, हाँ, फिर बहुत कुछ करेगा, फिर बाद में सिलाई करेगा, लास्ट में हो गया। और उसमें अगर कोई मिस्टेक बीच में हो जाए तो क्या करना पड़ता है? वापस से खोलना पड़ता है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या पहले देखते थे हम, कभी कभी सीजर पेट में रह गया तो क्या, हाँ, तो क्या करना पड़ता है? वापस खोलो। तो क्या करना पड़ता है? सिलाई क्या हुआ, वापस क्या करना पड़ता है? खोलना पड़ता है, वापस वही करना पड़ता है। तो क्रम, यानी कि क्रम फॉलो अगर नहीं किया तो क्रम गया। तो कर्म को फॉलो करना इसमें बहुत आवश्यक है। और ये चीज सब जगह है। ये लौकिक एग्जाम्पल दिए हमने अपने व्यवहार की दृष्टि से, यही यज्ञ में भी होता है। और अगर हम जो है इस यज्ञ को कर रहे हैं और हमने अगर वहाँ पे थोड़ा सा अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो उसका जो फल है वो क्या हो जाता है? अनिष्ट हो जाता है, अनिष्ट फल मिलता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और यही क्या है? प्रत्यवाय दोष। उसके फल फिर क्या होंगे? गलत हो गया,
गलत हो गया तो क्या होगा, उसका दोष IRCTC का तो हम बुक कर लेंगे, लेकिन वहाँ यज्ञ में अगर हमने ऐसा हमसे हो गया तो कहते हैं उसका दोष लगता है। वहाँ आप दोष से बच नहीं सकते, क्योंकि वो करते करते रुक गया, बीच में एरर हो गया, रुक गया, कुछ हो गया, ये हो गया। तो ये जो बताया इसमें, तो अनिष्ट फल, तो प्रत्यवाय दोष जो है, तो इसीलिए क्या है हमें, और यही चीज़ जो है जो प्रत्यवाय दोष जो है, और ये जो है क्या नाम है, क्रमनाश जो है, ये कर्म योग में एप्लीकेबल नहीं है। ये देखिए कितनी खासियत है इसकी। कर्म योग में इसका कोई नहीं है, आपको कहीं से भी आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। इसको हम समझेंगे कर्म योग में ये जो है इसका बेनिफिट जो है हमें कैसे प्राप्त होता है, वो हम इसको देखेंगे। तो पहले जो है कहने को तो कर्म योग जो है बहुत ही यूनिक है और बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल ही इसको कर्म योग को कर सकते हैं। स्वप्न में कर्म योग नहीं होता, हाँ, स्वप्न में कर्म योग नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली हो सकता है। और ये कोई समझने की, इसलिए समझने की भी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली करते करते इसको समझना होता है, इसलिए कर्म योग है, बुद्धि योग है। योग यानी कि एक मार्ग है, उस पर चलना पड़ेगा। ज्ञान कैसा है, आपको बस ज्ञान हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। लेकिन यहां आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कुछ चलना पड़ेगा उस पथ पे। तो इसमें बताया कि किस प्रकार से, तो जो हम करते हैं, आखिरकार हम अगर देखें तो हम सभी क्या करते हैं मालूम है, हम लोग है ना कर्म योग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ कर्म करते हैं, ओनली कर्म। हाँ, कर्म सब कर रहा है यहाँ पे, लेकिन वो उसमें क्या है, योग नहीं है, वो मिसिंग है, मिसिंग पार्ट। कर्म तो सब कर रहा है, लेकिन अब उसको क्या करना है, योग में तब्दील करना है ना। तो पहले कर्म को समझते हैं। तो कर्म जब करते हैं तो ये 4 पॉइंट्स जो होते हैं ना, आपको कर्म में लगाना ही ये पॉइंट्स करना ही पड़ता है। पहला होता है राइट एफर्ट, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। कर्म कर रहा है तो एफर्ट तो देना पड़ेगा ना, बिना बैठे बैठे होगा, अपने आप होगा, कुछ होगा। बिजनेस करना है, बिजनेस चालू करना है तो कर्म करना पड़ेगा ना, राइट एफर्ट देना पड़ेगा ना। राइट बोला है, थोड़ा सा कर लिया, हाँ छोड़ दिया, कुछ होगा? 1 घंटा काम किया बस, हाँ कर्म किया ना मैंने, बता तो रहा हूं मैं। नहीं, राइट, जितना आवश्यक है, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ये तो आप समझ लीजिए। राइट एफर्ट में कम तो होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा ही हो तो लाभ ही लाभ है, बेनिफिट ही है। हाँ, तो स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, ज़्यादा पढ़ लिया तो क्या खराब थोड़ी है, ये तो अच्छा है। तो राइट एफर्ट देना पड़ता है। मैं बोला नहीं 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, फाइनल ईयर है, 2 घंटा पढ़ने से काफ़ी है, होता है 2 घंटे में। बहुत ओवर स्मार्ट हो तो बात अलग है, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है 2 घंटे में हो जाए। रिवाइज कर रहा हो तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन तो ये बात है। तो राइट क्या कहा, एफर्ट। फिर कहा राइट डायरेक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एफर्ट डाल रहे, लेकिन गलत डायरेक्शन में, धर्म के अनुसार नहीं है। हाँ, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, ये राइट एफर्ट हुआ। तो डायरेक्शन क्या है, किसकी ओर? तो लक्ष्य जो हो, ऐसा लक्ष्य, डायरेक्शन कहाँ होता है, डायरेक्शन किसकी ओर होता है, लक्ष्य की ओर। तो लक्ष्य होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन वही होगा ना जहाँ लक्ष्य होगा। लक्ष्य नहीं है तो डायरेक्शन कहाँ जाएंगे, कहाँ, यहीं बैठे रहना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कहाँ है, जहाँ लक्ष्य है। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब क्या हो गया, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए। तो क्या है, राइट डायरेक्शन। इसलिए राइट डायरेक्शन में लक्ष्य क्या है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है वो हमको थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा सा विचार करेंगे तो दिखता है, हाँ है। तो हमको जाना है सीक्वेंस, इसलिए क्या क्या डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने देख लिया यही क्रम है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, क्रम। हमें ये, जैसे अगर कपड़ा है गंदा है तो
तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा उसको निकालो, ये रहा गंदा कपड़ा, चलो प्रेस कर दिया और समेट के अंदर रख दिया। ये होता है धोना कपड़ा, इसको धोना बोलते हैं। कपड़ा धोते कैसे है, पहले इसको सर्फ में डालते हैं, फिर उसको भिजा के रखते हैं थोड़ी देर, फिर बाद में उसको वॉशिंग मशीन में डाल के वो घूमता है, फिर वो निकलता है, फिर सूखता है, फिर बाद में सूख के फिर प्रेस करने को जाता है। सीक्वेंस है ना, बीच में हम लोग कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किया तो फिर कपड़ा धुला हुआ नहीं मानेंगे हम, वो गया। यही जो है सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है इसमें हमको फॉलो करना पड़ता है, यही है। चौथा जो है वो है, इसमें है जो राइट सीक्वेंस, राइट ड्यूरेशन। राइट ड्यूरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक कुआं खोदना हो, पता है एफर्ट दे रहे हैं, सीक्वेंस भी फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 2 फीट खोदा बस हो गया। 2 फीट सब जगह खोद दिया, यहाँ खोदा वहाँ खोदा वहाँ खोदा, पानी मिलेगा? वेल हेडपम्प का खुदाई कर रहे हैं तो होगा? नहीं हो पाएगा। राइट ड्यूरेशन, जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक करते रहो। इसलिए कहा राइट डायरेक्शन भी है, राइट सीक्वेंस भी है और राइट एफर्ट। डायरेक्शन सही होना चाहिए, एफर्ट कर रहे, डायरेक्शन रॉन्ग है, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्शन, गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बोलते हैं गोल सेटिंग बोलते हैं इसको। गोल सेटिंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गोल सेट जिसने नहीं किया वो इंसान को फिर आगे जाना, ये सब चीज़ें उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वो बैठा रहेगा बस। एफर्ट भी नहीं है, सीक्वेंस भी क्या करना, डायरेक्शन किसको, यहीं बैठा रहो, यही डायरेक्शन है अपना, स्थान है यहीं पे, यहाँ रहो। तो ये जो स्थिति है ये है कर्म, ये 4 चीज़ें हमको करना पड़ता है। तो अब स्पेशल बात जो है, एक जो है वो है कर्म योग पे लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी को लगता है, कर्म योग पे लगता है। तो कर्म योग में जो है स्पेशल चीज़ क्या है, वो है राइट एटीट्यूड, ये स्पेशल है। अब ये जब जोड़ देना, कर्म के साथ राइट एटीट्यूड जोड़ देना, तो क्या हो गया, कर्म योग हो गया ये। अब राइट एटीट्यूड क्या होता है इसको देखते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप जो भी कार्य कर रहे हो ना उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। तो एफर्ट अगर आपने है ना पूरी तरह से नहीं भी दिया तो भी क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको कितना भी कैसा भी मिले, लेकिन आपको यू विल कीप, उसका जो फर्क जो है ना आपके अंदर वो आपको मिलता रहेगा। रिजल्ट भरे बाहरी जो रिजल्ट है वो कुछ भी आए, अच्छा हो, बुरा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, लेकिन आपका एटीट्यूड वो क्या है। अब यहाँ जो एटीट्यूड का मतलब क्या है, आपका भावना, योर इंटेंशन, ये इंटेंशन जो है, ये जो है अगर आ जाए ना, यानी कि राइट एटीट्यूड जब आ जाता है ना, और राइट एटीट्यूड का मतलब ये भी है, हाईएस्ट एटीट्यूड क्या है, भगवान के साथ हमारा एक हो जाने के बाद जब हम काम करते हैं तो हम कोई भी काम करें उसका रिजल्ट सीक्वेंस कुछ भी हो, राइट एफर्ट, अगर एफर्ट भी पूरी तरह से नहीं डाले और जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस आए, रिजल्ट आए, वो भी क्या कर सकता है, हमें बांधता नहीं है। और उसका जो बेनिफिट है वो क्या होगा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो राइट एटीट्यूड का है वो है चित्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। क्योंकि इसमें क्या है, आप जब कार्य कर रहे होते हैं ना तो सब आप भगवान को अर्पण कर रहे होते हैं, सब कार्य भी, कर्म का फल भी, सब कुछ क्या कर रहे हो, अर्पण कर रहे हो। तो सीक्वेंस विक्वेंस सब आ जाता है इसमें, कुछ भी चीज़ों के बारे में विचार नहीं करो, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ करना क्यों है, योग करना। योग किसके साथ होता है, जब हमारा कनेक्शन भगवान के साथ हो जाए, ये सब करने का लक्ष्य है। आप लक्ष्य को ही, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ 4 चीज़ों में ही फोकस रखते हैं। ये जो राइट एटीट्यूड है ना इतना महत्वपूर्ण है, वो आपको गारंटी देता है कि आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो एटीट्यूड आपका है वो आपको इस योग के लिए चित्त का प्यूरिफिकेशन करने में आपको एक
अल्प अभ्यास भी आप करोगे तो उसका बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपने अगर कर्म किया, सिर्फ कर्म सकाम प्राप्ति के लिए, कुछ मुझे चाहिए, कुछ कामना है, उसकी पूर्ति करनी है, और उसमें कुछ इधर नीचे ऊपर नीचे कुछ हो गया सीक्वेंस में, एफर्ट में, ड्यूरेशन में, तो क्या हो जाता है, गया। यहाँ पे वो नहीं होता। ये महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो यहाँ जो है द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड क्या है हमारे लिए, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, और यही प्योरिटी जब हो जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, ये ज्ञान के लिए रेडी हो जाता है। उपनिषद का ज्ञान जो है उसके लिए, सांख्य योग जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ज्ञान योग, ज्ञान के लिए वो रेडी हो जाता है। और फिर क्या है, हो गया ना, ज्ञान होने के बाद तो फिर मोक्ष मिल ही जाएगा। तो ये इतना बड़ा जो बेनिफिट है हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो फिट हो जाते हैं हम। ये जब करते हैं ना ऐसे, हम फिट, वी आर रेडी, वी आर बिकम एलिजिबल, वी बिकम फिट फॉर दिस व्हाट, ज्ञान। एंड देन वॉट एवर इज, जो भी बोला जाएगा ना वो रहेगा आपके पास। इट विल नॉट गो, अदरवाइज विल से आया था, अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, चला गया, याद नहीं है। क्यों? ये कमी है। कमी क्या है? कर्म योग की। और क्या है? राइट इंटेंशन, राइट एटीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है। भाव कैसा है हमारे, इसलिए कहते हैं। तो ये जो है आप है ना, ये जो कार्य कर रहे हो ना, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष पाने का होना चाहिए। ये नहीं मुझे दो, मुझे सामान, मैं भोग करूंगा। सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। मोक्ष के लिए आप कर रहे हो कार्य, और उसमें है ना आप डिवोशन से काम कर रहे हो, और छोटा सा भी आप करोगे ना तो क्या होगा, आपका उसको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल, जितने भी जब आप देखते हैं ना, वो जो पथ जो बन रहा था, रामायण जो है, वो जो समुद्र में जो बना था सेतु, तो सेतु जब बना था उसमें ना छोटे छोटे गिलहरी भी आके अपना योगदान देके गए थे। तो यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि छोटे छोटे रेत ला के रखे उन्होंने, यानी कि यहाँ पे इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। आप कितना कार्य करते हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना सारा कार्य करते हो, आप एक कार्य को कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है। किस लेवल में, किस गहराई में, किस सूक्ष्म लेवल पे आप कार्य करते हो, वो वही क्या है, इंपॉर्टेंट है। कार्य कर रहे हो 50, बहुशाखा, लेकिन जब एक काम कर रहे हो उस पर पूरा फोकस। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते थे, जहां आपका हाथ है वहां आपका मन होना चाहिए। एकाग्र, वही एकाग्रता है, वही चीज होना चाहिए, वही कर्म योग है। वो कर्म योग का डेफिनेशन गुरुदेव अपने एग्जाम्पल से बताते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो ये जो है, तो ये जो राइट एटीट्यूड होता है ना, तो क्या होता है, अगर आप हार भी जाओ ना, इफ यू फेल ऑल्सो नो, देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर, स्टिल चित्त शुद्धि होगा। ये क्या बेनिफिट है, आप सोचो। हार भी जाओ तब भी चित्त शुद्धि हो रहा है। ऐसा कहाँ होता है? पागल हो जाए हम तो हार जाए तो, लेकिन यहाँ चित्त शुद्धि हो रहा है। मोक्ष की प्राप्ति में ये चित्त शुद्धि का कार्य हो रहा है, हारने के बावजूद भी। आप देखिए जी, यहाँ संसार में आप हार रहे हो, ये बता रहे, देखिए। तो राइट एटीट्यूड से अगर करेंगे, वरना तो काम तो क्या है, सब कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, चल ही रहा है। अरबों खरबों जन्मों से कार्य चल ही रहा है, लेकिन योग कर लोगे तो मुक्ति का द्वार जो है खुल जाएगा। वरना कार्य करते रह जाओगे और आते जाओगे, कार्य करोगे चले जाओगे, आओगे कार्य करोगे चले जाओगे। यही करते रहना है। करते रहना तो कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। तो ये जो है, इसके पीछे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात हमने इसको जाना। अब जो है प्रत्यवाय दोष को थोड़ा देखते हैं। तो प्रत्यवाय दोष में बताया कि करना चाहिए वो नहीं किया, जो करना चाहिए वो नहीं किया, तो उसका क्या होता है, उसका दोष लगता है, उसका हमको दोष लगता है। नैमित्तिक कर्म होता है, फिर हमारा जो डेली हम करते हैं नित्य कर्म होता है,
ये सब अलग अलग होते हैं। तो ये सब हम नहीं करते तो उसका भी क्या होता है, दोष लगता है। वैसे ही और कुछ हम करना चाह रहे थे लेकिन कुछ और हो गया, विरुद्ध हो गया उसका, तो उसका दोष लगता है। किसमें? कर्म में। लेकिन कर्म योग में नहीं लगता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी कि हम कर रहे थे, इंटेंशन, इसलिए बोला इंटेंशन, एटीट्यूड, मैं चाह रहा था इसका भला, लेकिन उसका भला करते करते हो गया क्या? बुरा। तो ये क्या हो गया? एंड ये क्या होगा? अगर इसमें हम ऐसे फंस गए, कर्म के हिसाब से देखें, लेकिन अगर हमने उसको भगवान को अर्पण कर दिया तो ये कर्म योग हो गया। अगर हमने उसको ले लिया और अपने ऊपर ले लिया, मैंने किया है, मेरे को भोगना पड़ेगा, मैं तो रोना पड़ेगा, मैंने गलती कर दी, अब मैं ठीक करता हूँ, क्या करूँगा, प्रायश्चित करता हूँ। ये भी संसार बन गया नया एक और। एक संसार को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में एक बड़ा संसार और नया आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर उसी क्षण हमारे अंदर इतना बुद्धि में अगर जागरूकता आ जाए और हम उसी क्षण उसे रोक के वहीं पे पकड़ के, भगवान आप ही का है, आप ही से आया है, आप ही का है, सब आपका है, इसका गलत मीनिंग नहीं, ये बुद्धि योग है, अंदर सूक्ष्म रूप से चल रहा है, अंदर चल रहा है ये, इसलिए बुद्धि योग का है। ये दिखेगा नहीं, बाहर नहीं पता चलेगा ये बुद्धि योग में है, कर्म योग में है, अंदर अंदर हो रहा है, ये यज्ञ चल रहा है। जो भी चीज़ आ रहा है उसको अर्पण कर रहे हैं आहुति की तरह। जैसे हम करते हैं ना ये जो सामग्री होती है यज्ञ की, किस प्रकार से देते हैं, वैसे एक एक वृत्तियाँ आ रही हैं, पाप पुण्य हो जैसा भी हो, सारे क्या कर रहे हैं, भगवान आपको अर्पण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेरा है, ये मैंने किया है, तो मैंने किया है तो फिर भोगो, फिर कर्म भी, इसका कर्म भी मैंने किया तो फल भी मेरा ही है ना, तो भोगो, रोना पड़ेगा, फिर अच्छा है तो हंसो, दोनों चीज़ें मिलेंगी, हंसने को भी मिलता है, रोने को भी मिलता है। तो ये कर्म में होता है। लेकिन कर्म योग में गया, जैसे आया गया, जैसे आया गया, दे दिया। ये जो है इसका अभ्यास करना है अंदर, बाहर नहीं। तुम अंदर कर, बाहर नहीं कर सकते। भगवान ने, किसी ने भेजा ये सामान, भगवान आपको अर्पण, ऐसे नहीं करना, अंदर होता है ये, अंदर से अंदर ही करना होता है। तो ये जो है बताया इसमें। फिर जो है इसलिए कहा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसीलिए द सेम एक्शन कैन बाइंड यू एंड द सेम एक्शन कैन लिबरेट यू, इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा एटीट्यूड है ना, वही हमें बचा सकता है और आगे बढ़ा सकता है। बाकी तो हम कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है, अभी एक नया टर्म जो आ रहा है वो है व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका यानी कि निश्चयात्मक जो है बुद्धि। अब इसको हम समझेंगे, निश्चय क्या हुआ, यानी अब जो है निश्चयात्मक जो बुद्धि है उसके बारे में हम जानेंगे। तो कहा प्रमाण जनित बुद्धि, प्रमाण के अंदर उस बुद्धि में प्रमाण है, जनित बुद्धि। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण का मतलब, प्रमाण जनित का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान का जो विवेक है, इट इज़ बोर्न आउट ऑफ प्रमाण, रियल अंडरस्टैंडिंग है उसको। प्रमाण का मतलब क्या होता है कि मीन्स ऑफ नॉलेज। मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब हम कैसे उसको जानते हैं। तो ये कौन देगा प्रमाण? कौन है? वेद देता है। वेद हमें बताता है कि ये प्रमाण है। अब हमें वेद बताता है कि क्या क्या चीज़ हम क्या खोज रहे हैं? हैप्पीनेस, है ना। हम सभी लोग हैप्पीनेस खोज रहे हैं। खोज कहाँ रहे हैं? बाहर। है कहाँ? अंदर। हाँ, तो प्रमाण जो है वेद बता रहे हैं कि कहाँ है? अंदर। कहाँ खोजना नहीं चाहिए? बाहर नहीं खोजो, तुम अंदर खोजो। उसी प्रकार से जब समझ आ जाए और यही चीज़ बुद्धि में हमारे अंदर आ जाए, ज्ञान जब ये आ जाए, समझ आ जाए, वही क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग, हाँ। तो राइट अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब जब इस प्रकार का बुद्धि, अगर इसलिए कहते हैं ना प्रमाण, अगर गुरु में विश्वास ना हो, वेदों में अगर विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, हाँ, तो फिर क्या होगा?
ये प्रमाण जनित जो है विचार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर ये जो है कर्मयोग करेगा कैसे, कैसे करेगा, ये भी तो बात है ना। इसीलिए ये आवश्यक है करने। तो इसीलिए, और अगर हमने इस प्रकार से जब हमारा मन जो है बिल्कुल जैसा है समझ लिया, अंदर है बाहर नहीं है, तो क्या होगा, मन बाहर जाना बंद हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, अंदर है, निश्चय कर लिया अंदर है बाहर नहीं है, तो बाहर की सारी चीज़। और अगर हमको लगा बाहर है तो क्या होगा, बहुशाखा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वासनाएं है ना वो एक नहीं है ना। हमने तो बहुत चीज़ें झेली है ना, अलग अलग जीवों के रूप में, अलग अलग योनियों के रूप में, अलग अलग जो अलग अलग जीवन के रूप में, अलग अलग परिस्थिति के रूप में, कितने रूप में हमने क्या क्या अंदर है, अंदर हमारे अंदर सारी वृत्तियों के पीछे एक ही है रिजल्ट। इसमें मज़ा आया, इसमें मज़ा नहीं आया, इसमें सुख मिला, इसमें सुख नहीं मिला, यही है। तो सुख खोजने जा रहे हैं तो लिस्ट निकाला, सुख लिखा एसक्यूएल में, MS SQL में टाइप किया, ठक लिस्ट आया, इतना अनगिनत लिस्ट आ गए। तो इतने सारे चीज़ों के माध्यम से मैं क्या कर सकता हूँ, जो है अपना जो सुख है उसको अनुभव कर सकता हूँ। तो ये क्या कर देता है, मन को उसकी ओर जाने का इच्छा हो जाता है। यहाँ भी मैंने सुख, हाँ ये करने से मुझे मिला था, हाँ याद आ रहा है, हाँ ये करना चाहिए, हाँ अरे ये भी तो है, अरे ये भी तो है, हाँ ये सब करूँगा मैं एक एक करके बारी बारी से। ये हो गया गड़बड़, यहाँ भी मन है, वहाँ भी मन है, यहाँ भी मन है। अब डिसीजन लेना है, कौन सा सिलेक्ट करूँ, ये खाओ, ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ, नहीं ये नहीं, ये है अनिश्चय, निश्चय नहीं हो पा रहा। इन तीन चीज में हमको कंफ्यूजन हो गया, ये करूँ कि वो करूँ कि ये करूँ, बाद में करूँ, नहीं इसको बाद में करता हूँ, ये बाद में कर सकता हूँ। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है ना, ये बहुशाखा, और पीस कहाँ है, फिर विक्षेपित हो गया। आप क्या करने जा रहे थे, एंजॉय करने जा रहे थे, आपको क्या करना था, हैप्पीनेस चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, बहुत जगह हैप्पीनेस दिख गया आपको, आप फंस गए उल्टा। अभी आपका मन विक्षेपित हो गया, सब कुछ बाद में सोचना पड़ रहा है, इसमें मज़ा ज़्यादा आएगा, इसमें मज़ा ज़्यादा आएगा कि इसमें ज़्यादा आएगा, सोचना पड़ेगा। हाँ इसमें ज़्यादा लग रहा है, मुझे ज़्यादा आएगा, मैं इसको पहले कर, नहीं ये वाला तीसरा वाला, इसमें ज़्यादा होगा, अरे इसको नहीं, विक्षेपित हो गया मन। तो प्रमाण जनित बुद्धि जब हमारे अंदर वेदों के माध्यम से आ जाए तो क्या होता है, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। और फिर ये जब इट बिकम्स टोटली कन्विंस्ड विथ वन सिंगल थॉट, इट बिकम्स सिंपली वन सिंगल पॉइंटेड, एकदम सिंगल पॉइंटेड हो जाता है वो। और जब वो सिंगल पॉइंटेड हो जाता है तो जो हमारे सारे का सारा जो शक्ति है, मन है, बुद्धि है, सारा का जितने इक्विपमेंट्स हमारे मन में, सब क्या हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो अब सब वो खींच लेता है, और वो उस कारण से क्या हो जाता है, मन क्या हो जाता है, निश्चय होने के कारण शांत हो जाता है। निश्चय कर लेना, इसलिए कहा निश्चयात्मिक बुद्धि, इसलिए निश्चय करना आवश्यक है, वरना विकल्पों में हम फंसे रहेंगे, विचार करते रहेंगे, और हमारे अंदर जो है परिस्थितियां आती रहेंगी। फिर जो है निश्चयात्मिक बुद्धि जो है, ये इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड, इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड नहीं, इट इज अ कंडीशन ऑफ बुद्धि का है ये, क्योंकि निश्चय बुद्धि में होता है, तो ऐसा होना चाहिए। तो कहा कि जब हम इस प्रकार से निश्चयात्मिक बुद्धि हमारे अंदर एक बार हमने ठान लिया ना, मुझे ये करना है, हो गया, फिर क्या होता है, सारा मन, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया इधर उधर भटकता नहीं है, तुरंत क्या हो जाता है, फोकस आ जाता है। और फिर जब हम कार्य करते हैं तो बहुत ही पूरा का पूरा पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और उस कारण से क्या होगा, अच्छा होगा, नेचुरली अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन भटक नहीं रहा ना। नहीं तो आप भटकोगे ना इधर उधर, आपका मन इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, कैसे करोगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जो यहाँ पे जो है ना, बहुशाखा का मतलब क्या है, अनेक, यानी कि संसार। और संसार कैसा है, इनफाइनाइट,
अनेक विकल्प, और वो क्या है, एक विचार करो तो उसके भी संसार अलग है। एक चेयर के बारे में सोचो तो चेयर का अलग संसार है, इसके बारे में सोचो तो ये भी अपने आप में एक संसार है। जिसको देखो वो उसको हम संसार उसका क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कहा बहुशाखा और उसका प्रतिशाखा भी है, और प्रतिशाखा का भी प्रतिशाखा आप कर सकते हो। कितने लेयर्स बना सकते हो आप। अब जितना दूर, जितना आप गहरा जाओगे उतने क्या हो जाओगे, दूर चले जाओगे, उतना मन आपका स्मॉल, छोटा हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसका कारण दुख होगा, क्योंकि आप जो है सीमित वस्तु में भी उस सीमित चीज को, उससे भी सीमित चीज को आप विचार कर रहे हो, और उससे आपका मन का शेप और छोटा हो जाता है। और आपका मन क्या है, इट इज समष्टि लेवल में ईश्वर का मन है, ये उसी से ये पूरा जगत आया है। और हमारा मन कैसा है, इस जगत में स्थूल वस्तु के उस विचार करते हुए, उसमें उसके भी उस विचार करते हुए और गहरा गहरा चले जाने के कारण, इसलिए कहते हैं स्पेशलाइजेशन में यही होता है। हम लोग सब छोड़ते जाते हैं और एक करते करते एक ब्रांच में भी कितने अंदर गहरे चले जाते हैं, और उसका इट इज़ वेरी लिमिटेड एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई यू आर एन एक्सपर्ट। तो ये क्या है इसमें बताया। तो निश्चयात्मक बुद्धि क्या है, कर्म में क्या है, चित्त एकाग्रता हमें लाना है, और चित्त एकाग्र यही है। चित्त यहाँ पे जो है हमारा जो है वासना है, चित्त जो है उसको एकाग्र करना। तो जितने भी वासनाएं अंदर उठ रही हैं वे सभी क्या है, भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं, और वो अर्पण करेंगे तब क्या होगा, हमारे अंदर निश्चय भी आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे उस स्थिति में तब हम कर सकते हैं। नहीं तो हम भटक रहे हैं। हमारे एक्चुअली क्या है कि हमको जो करना है ना वो वृत्ति एक ही है, लेकिन हमको नहीं करना है ना, वो उसके नॉइज बोलते हैं ना, नॉइज वो नॉइज बहुत सारा है, लेकिन हमको, और उसमें जो राइट रास्ता एक ही है, या जो भी है एक ही, एक निश्चय कर लो हो जाता है। तो इसमें बताया कि प्रमाण जनित बुद्धि के साथ क्या करना है, हमें निर्णय करना है। निर्णय करने के बाद क्या करना है, उस पर विचार करके उसको निश्चय कर लेना है, निश्चय कर लेना है। तो ये ज्ञान मार्ग जो है, इसमें ये जो प्रेय है वो क्या है, उसमें अनेकता है, और जो श्रेय है उसमें क्या है, एक मार्ग है। तो इसमें ये बताया कि हमारे पास 1000 विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उसको सिलेक्ट करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसीलिए कहा कि श्रेय मार्ग में चलना हो तो सिर्फ एक ही मार्ग पे हमें चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए कहा कि योग का जो मार्ग है वो सिर्फ एक का ही मार्ग है, उसमें मार्ग एक ही है, लेकिन भोग का मार्ग है ना, अनगिनत है। योग और भोग में इतना ही है, इसलिए निश्चय करना डिफिकल्ट हो जाता है भोग में। योग में आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में एक मार्ग है। योग अपने आप में ही मार्ग है, उसको आप अपना लोगे तो बाकी सब चीज़ें नहीं होंगी, तभी वो योग मार्ग में आप रह पाओगे, नहीं तो कैसे रह पाओगे। तो और कहा कर्तव्य भी क्या है, एक मार्ग है, लेकिन काम्य कर्म जो है ना, काम्य यानी कि डिजायर्ड ड्रिवन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, तो वो सारे में क्या है, असंख्य इच्छाएं, असंख्य। अब जब असंख्य इच्छाएं हैं तो क्या होगा, परस्पर विरोधी होगा, लड़ाई होगा आपस में। हमने देखा अभी कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं, मुझे ये ले लेता हूँ, बाद में ड्यूरेशन सीक्वेंस के बाद हर स्तर से हम एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमारा मन विक्षेपित हो गया, फिर बाद में विक्षेपित हो जाने के कारण फिर क्या होगा, हमारा मन थक जाएगा, फिर हमको कहाँ कुछ कर, फिर लास्ट में बोलेंगे क्या किया, कुछ नहीं किया। बोला क्या किया, बैठ बस सोच ही रहे थे और कुछ नहीं किया, यही काम किया हमने। तो इसीलिए ये जो व्यक्तित्व है ना, जब बिखर जाता है तब क्या होता है, कुछ भी कार्य ढंग से हो पाता नहीं है और ना कोई सक्सेस प्राप्त होता है उसमें। तो हाँ, तो इसमें यही बात है। और जैसे हम समझे बहुशाखा बोला, तो बहुशाखा यानी कि बहुत सारे, जब हमारी डिजायर्स होंगे तो बहुत सारे उसी के आधार पर क्या होगा, बहुत सारे जन्म भी होंगे। तो ये बहुशाखा क्या है, जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है उसका कारण है बहुशाखा होना, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं ना करने को, बहुत चीज़ें हैं ना पाने को। तो ये तो इनफाइनाइट बर्ड्स, और ये जो है इसका जो बहुशाखा का नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखना है तो बताए, तो संसार यानी कि बहुत वास्ट हो जाता है, उस कारण से हमें विक्षेपित होना पड़ता है। और फिर उस संसार में
हम उसको देखते हैं तो हम कोई विचार नहीं कर पाते, हमारे अंदर जो बुद्धि है वो सोचना बंद कर देता, उसको वो चला जाता है। विक्षेपित होने के कारण बुद्धि का कार्य जो है वो नहीं हो पाता, सिर्फ जो है विषय जो है मन में घूमते रहते हैं। और इस कारण से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन होने के कारण फोकस चला जाता है। फोकस होने के कारण फिर क्या हो जाता है, सक्सेस कैसे हो गए, कार्य भी नहीं हुआ, सारा का सारा एनर्जी वेस्ट कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर एक सुई होता है ना, सुई अगर बहुशाखा होता तो सिलाई हो पाती? ऐसा सुई होता तो आप सिलाई कर पाते? एक ऐसा सुई होता है तब होता है ना, तभी तो सिलाई होगा ना। हाँ, वैसे ही यही बात है। तो एक जब सुई एक होता है ना, वो भी कैसा पॉइंटेड, कैसा तीखा होता है, आगे से चीर के चला जाता है, कपड़े के अंदर वो चला जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जो है इसी प्रकार से, तो जो वासनाएं हमारे इतने सारे हैं ना, वो कारण है, वो सब है। तो हमने देखा, तो ये जो है एक ही फोकस होना चाहिए। तो फोकस यहाँ क्या है, सांख्य या योग, दोनों में से आप में से हम सबको क्या है, एक पे फोकस करना चाहिए, कोई भी एक मार्ग। वो हम कैसे पता करेंगे, हमें पता चल ही जाएगा कि हमको ज्ञान जो है समझ नहीं आ रहा, समझ आ भी रहा है तो उस पर स्थित हम रह नहीं पा रहे, ठहर नहीं पा रहे। तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप पता चल जाएगा कि योग है, योग मार्ग ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि कर्म योग जो है स्थित होने का हमको सबको प्रयास करना है, क्योंकि उत्तम अधिकारी जो होता है ना, वही जो होता है सांख्य योग में, वो नेचुरली उसको आ जाता है, कर्म योग करने की भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उत्तम अधिकारी में। लेकिन जो बाकी जितने भी हैं, वो सभी को कर्म योग को ही अपनाना चाहिए, और इससे क्या होगा, चित्त एकाग्रता आएगा। और जितने भी जो भेद है, प्रतिशाखाएँ हैं, बहुशाखा और प्रतिशाखाएँ, मतलब शाखाएं की भी शाखाएं, जैसे बोलते हैं ना, रिवर होता है उसका ट्रिब्यूटरीज होते हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, वही बहुशाखा और प्रतिशाखा। इस प्रकार से वो क्या है, दोनों में एक करो। अब हमारे अंदर तो हम तो अगर देखें तो बहुशाखा तो देखे तो कुछ लोग तो ऐसे, मतलब इष्ट देवता भी क्या बार बार बदलते रहते हैं। बहुशाखा, कभी कृष्णा, कभी राम, कभी कभी अभी आज मुझे ये पसंद, मेरा मूड चेंज हो गया तो मुझे ये पसंद आ रहा है, शिव जी। आज मूड के हिसाब से बदलते रहता है इष्ट देवता भी। तो क्या है ना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या है, एक जो है बुद्धि जो है बहुशाखा नहीं होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। और देखा जाए तो सत्य क्या है, एक ही है, सत्य एक ही है। लेकिन जो है असत जो है ना, वो क्या है, इनफाइनाइट। सत्य इसलिए एक ही है, और असत क्या है, इनफाइनाइट। सब जितने भी चीजें हैं वो क्या है, असत है। तो वो इसलिए देखिए सिंपल भाषा में, इसलिए मार्ग एक ही है हमारे लिए। मार्ग वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है वहां है, लेकिन वहां नहीं है। लेकिन है मार्ग एक ही, और वो परमानेंट मार्ग है। वहां पहुंच, उस रास्ते जाओगे तो मिल जाएगा जो आप खोज रहे हो, उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। और वो बहुशाखा है, यहाँ एक मार्ग से आप काम कर लोगे, यहाँ आपको 1000 मार्ग पे करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलने वाला। सारे मार्ग को अपना लो, कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। तो यही बात है। तो हमारे जो है कोई भी मार्ग अपनाओ, उसमें अड़े रहो, ये हमें देखना है। लेकिन बाद में क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, पहले तो होता है कि एक मार्ग अपनाओ, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ये सारे मार्ग एक हो जाते हैं। सब करना पड़ता है साथ में, सब चलता रहता है, ये सब एक ही है एक्चुअली, क्योंकि अद्वैत है ना। अद्वैत में एक ही होता है, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सब एक हो जाते हैं। और वो ही क्या हो जाता है, तभी वो उसको आत्मनिष्ठा तब हो पाता है, जब चारों योग हो जाते हैं, तभी वो आत्मनिष्ठा प्राप्त हो पाता है, नहीं तो आता जाता है। तो अनेक शाखाओं से छोड़ के हमें क्या करना है, एका बुद्धि की ओर हमें बढ़ने का जो है प्रयास करना चाहिए। और यही बात है। तो अभी एक और इसको दृष्टि से देखते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल देखिए, हमारे अंदर एक सुख प्राप्त करने की इच्छा, हम बैठे हैं और हमें ऐसा लग रहा है यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो मुझे लग रहा है यार मैं आई एम अनहैप्पी। तो क्या मन में आया, हाँ ये करना है मुझे, हाँ तो क्या करना है, तो हैप्पीनेस कहाँ है, हाँ बाहर है, हाँ लोगों में है, हाँ वस्तु में है, हाँ मिल गया, चलो लिस्ट बनाओ कौन सा। हाँ खाने में भी मज़ा आता है, सोने में भी मज़ा आता है,
घूमने में मज़ा आता है, तैयार होने में भी मज़ा आता है। तो इतने सारे 1-2-4 ऑप्शन हमने देख लिए। तो ये क्या हो गया, बहुशाखा। अब मैंने सिलेक्ट क्या किया, इन सब में से एक को सिलेक्ट किया, निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि। किसको निश्चय करता है, मुझे ज़्यादा खुशी किस में मिलेगी, मैं जब सुंदर दिखूंगा या दिखूंगी, उसको पकड़ लिया। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेकअप चाहिए, आई लैशेस, हाँ, उसके बाद फिर क्या आता है, स्किन केयर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हाँ, फिर बाद में मेकअप, पाउडर, ये सब लगाया, हाँ, ये क्या हो गया, इसमें प्रतिशाखा हो गए। सब करना पड़ेगा आपको। अभी इन सब चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये सब अपने आप थोड़ी आने वाले हैं। पैसे चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पैसे आएंगे फिर बाद में आप खरीद पाओगे ना, तब तो पेंडिंग रखो, तो खुशी आप तब तक नहीं रह पाओगे। कितने दिन, जब तक नहीं लाते, तैयार नहीं हो जाते। तो खुशी हमारी कहाँ है, आने वाली है, फ्यूचर में है। तो आज हम अभी क्या करते हैं, चिंता करते हैं, वो हमको आता है। क्यों नहीं है अभी, तो चिंता करते हैं ना, 3 दिन तक रुकना पड़ेगा। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है मेरे पास। हम नहीं करते। सही बात है। तो एग्जाम्पल में ये बताया, तो मिलियंस ऑफ जो थॉट्स है ना आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं। और इसका जो कारण है वो एक ही है, अनहैप्पीनेस है। और अनहैप्पीनेस क्यों है, क्योंकि हमको मिला नहीं है अभी तक। और अनहैप्पीनेस कहाँ है, बाहर मिलता नहीं है, अंदर है। तो इसीलिए हर जन्म में हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वासना को बहुत तीव्र से हम उसको करते हैं और उसको देखते हैं, लास्ट में पूरा उसको एग्जॉस्ट करके पता चलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये तो खोज, मुझे तो इसमें मज़ा ही नहीं आया, मैंने सोचा इसी यही जीवन है मेरा, छोड़ दिया, फिर त्याग दिया उसका। तो फिर क्या हो गया, तो त्याग दिया, फिर बोला दूसरा करता हूँ ना, नया चालू है, एक और रेडी है ऑलरेडी। फिर क्या होता है, ऐसे ही पूरा जीवन जो है चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है। और यही क्या है, कर्म बंधन है। कर्म बंधन का कारण यही है, घूमते रहो बस। तो व्यवसायत्मिका निश्चय करना हमें करना आवश्यक है। तो संसार जो है, हाँ, तो इसका जो लक्ष्य है चित्त शुद्धि है और एकाग्रता है। और कर्म योग जो है वो क्या है, साधन है। साधन से, इस साधन से ही क्या होगा, चित्त शुद्धि आएगा और एकाग्रता आएगा। एकाग्रता कैसे आएगा, निश्चय करने के बाद। अगर हम निश्चय नहीं करेंगे तो एकाग्रता कभी भी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम सब विकल्पों में विचरण कर रहे हैं। तो एकाबुद्धि और प्रमाण के साथ जब हम कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो है हम कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है गुरुदेव ने ये जो है ना कहा कि कोई भी एक मार्ग चूज करो, उसी को आज है ना, एक भजन है, हम उसको सिंग करने वाले। वो पेज नंबर है 196, इंग्लिश में भजन है, आज इंग्लिश में भजन करेंगे हम। हाँ, तो इसके जो शब्द हैं उसको आप जरूर समझिएगा, उसमें क्या बताया है। हाँ, तो पेज नंबर 196, हाँ, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। What you see and what you feel and what you think is not enough. What you see and what you feel and what you think is not enough. See beyond and see above through your intellect. See beyond and see above through your intellect. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण
नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. Keep your body strong and your mind alert. Keep your body strong and your mind alert. See beyond and see above through your intellect. See beyond and see above through your intellect. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. Your emotions apart, change your line of thought. Your emotions apart, change your line of thought. You will find happiness of different kinds and different sorts. You will find happiness of different kinds and different sorts. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. What you ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग are all the paths. ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग are all the paths. You will choose one of them, whichever appeals to you. You will choose one of them, whichever appeals to you. नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण. 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 नारायण हरि नारायण. नारायण हरि नारायण. बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय. सो इस भजन में बताया ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आर ऑल द पाथ्स. ये सब पाथ्स है. यू विल चूज वन ऑफ देम. निश्चय कर लो, यही है निश्चयात्मक बुद्धि. विच एवर अपील्स टू यू, विच एवर यू फील लाइक डूइंग दैट बिकॉज ऑफ योर ओन नेचर. वो जो भी हमारा नेचर है उसके आधार पे हमें कोई अपील हमेशा फील होगा ही कि मुझे ये करने का मन हो रहा है. सो यू चूज वन ऑफ द पाथ्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड निश्चयात्मक बुद्धि. एंड आफ्टर दैट पाथ हैज बीन डन, देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू फॉलो ऑल द पाथ्स टुगेदर. ऑल द पाथ्स विल बी ओपन फॉर यू एंड यू हैव टू परस्यू दैट पाथ. सो ये जो है श्लोक नंबर जो है 40 एंड 41 हमने इसको देखा. तो हाँ, अब जो है अगला जो श्लोक जो है 3 श्लोक है वो उसमें जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है कि कुछ लोग होते हैं जो कर्मकांड को बहुत ज़्यादा उसको महत्व देते हैं ज़्यादा. तो उसके बारे में जो है उसको बताया गया है. तो वो कैसे उसको बहुत ज़्यादा क्या महत्व देते हैं और वही मानते हैं कि यही क्या है अल्टीमेट है, उससे अल्टीमेट कुछ नहीं है. तो ये इसके बारे में हम क्या है उसको हम कल देखेंगे. 42 से हम कल इसकी शुरुआत करेंगे. ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं शोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु. सर्वेषां शान्तिर्भवतु. सर्वेषां पूर्णं भवतु. सर्वेषां मङ्गलं भवतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः.
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।